हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जो है हम चर्चा करेंगे मकर लगन के ऊपर। अगर आपकी कुंडली 10 नंबर से शुरू होती है तो जो 4 ग्रहों का प्रभाव आने वाले अप्रैल से या मई से हम देखेंगे वो किस तरीके से पड़ेगा। इस वीडियो में मैं ऊपर से मतलब कि एक रफ एस्टिमेशन दे रहा हूं ताकि आप समझ सको कि क्या क्या चीजें जो हैं इवेंट्स आने वाले 1-1.5 साल या 2.5 साल के अंदर होती हुई दिख सकती हैं। जो डिटेल्ड वर्जन्स रहेंगे यानी कि एक एक इंडिविजुअल प्लेनेट को लेके इसके वीडियो को मैं आगे बनाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर मकर लगन की कुंडली हो तो पहचान में कैसे आएगी? जब आप अपनी कुंडली को खोलोगे तो यहाँ पे आपको 10 नंबर लिखा हुआ दिखाई देगा। अगर चंद्र राशि यानी कि चंद्रमा भी 10 नंबर में लिखे हैं तो भी ये वीडियो आपके काम का होगा। अगर 10 नंबर से बनती है लगन कुंडली तो देखिए 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अभी सबसे पहले हम लेते हैं शनि की स्थिति। आज की तारीख में 10 नंबर का मकर लगन वालों के लिए शनि जो है वो यहीं पे विद्यमान है। ऐसे स्थिति में शनि की दृष्टि ने सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया हुआ है आपके, एक तो साहस को, करेज को, यहाँ पे शनि की दृष्टि है। दूसरा आपके कर्म क्षेत्र को, यहाँ पे शनि की दृष्टि है आज की तारीख में। और आपके पार्टनरशिप को, दूसरों के साथ बनने वाले आपके समन्वय को। ठीक है, इन 3 हिस्सों को शनि ने तकरीबन पिछले 2.5 साल से कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण बनाया हुआ है। अगर आप दशा में हो तो बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हो, अगर दशा में नहीं है तो भी महसूस होता ही है। अब समझिए, शनि का इस भाव से फर्स्ट हाउस का लॉर्ड ही है वो, इसीलिए वो ये सब कुछ करके आपकी पर्सनैलिटी को राइज कराने का प्रयास करते कि आप खुद को इन 3 चीजों से हटके अपने आप को कितना अच्छे से निखार सकते हो, ये प्रयास शनि यहाँ पे बैठ के करते हैं। अब क्या होगा, अप्रैल में ये जो शनि है ये यहाँ से हटेंगे और इनकी मूवमेंट हो जाएगी आपके 2nd हाउस में। उस कंडीशन में भी शनि जो है वो अपनी ही राशि के रहने वाले हैं। यहाँ पे शनि आए तो भी अपनी राशि के होंगे। यहाँ पे जब शनि बैठेंगे तो अब दृष्टियां बदल जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब ग्रह आगे जाएंगे तो तीसरी दृष्टि जो आएगी वो कहाँ पर आएगी? 4थे भाव पर आएगी। इसके बाद 7वीं दृष्टि जो आएगी वो 8म भाव पे आएगी और शनि की 10वीं दृष्टि जो आएगी वो आपके आय भाव पर आएगी। ठीक है, इसका मतलब कि अगर मैं बोलूं तो सैटर्न का जो ट्रांजिट है अप्रैल 2022 के एंड तक, लास्ट की डेट्स है, वहां से लेकर ऑलमोस्ट जून या जुलाई ले लीजिए, जून 2022 तक कर्म के क्षेत्र में जो बॉसेस हैं या उनसे जो चुनौतियां आ रही थी, ह्यूमिलिएशंस जो फेस हो रहा था, इसमें कुछ कमी आएगी। ठीक है, साथ ही साथ जो साहस, पराक्रम, छोटी यात्राएं बार बार करनी पड़ रही हों उसमें भी कुछ राहत मिलेगी। और साथ ही साथ शनि की जो 7th हाउस पे दृष्टि थी उसके हट जाने से लोगों के साथ आपका एक अच्छा समन्वय बनता हुआ भी दिखेगा। ये चीजें अप्रैल से लेकर जून के बीच होती हुई दिखेंगी। ये कहलाएगा पॉजिटिव साइड। अब शनि की मूवमेंट हुई है तो उसके नेगेटिव साइड को भी देखते हैं। 2nd हाउस में 2nd हाउस का लॉर्ड का जाना अच्छा है मटीरियलिस्टिक साइड से, पैसे के मामले से। ठीक है, लेकिन 2nd हाउस में 2nd हाउस का लॉर्ड जा रहा हो तो ध्यान रखिएगा, अगर शनि की दशा या अंतरदशा चल रही है, पहले चेक होगा षडबल। अगर षडबल में शनि ज्यादा बलवान है और यहां से चल रहा है तो धन देंगे, वो अच्छी बात है, लेकिन
सेकंड हाउस का लॉर्ड कहीं ना कहीं मारक भी होता है। ऐसे स्थिति में स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखिएगा, हेल्थ को इम्पोर्टेंस जरूर दीजिएगा। शनि की दृष्टि चौथे भाव पर है। चौथे भाव पे होने के कारण मटेरियलिस्टिक साइड से आप नए प्रॉपर्टीज, नए चीजों को बनाने में अपना एक रोल दे सकते हैं। साथ ही साथ ये दृष्टि होने से मदर की हेल्थ, फोर्थ हाउस माता जी को दर्शाता है, तो मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। इसी तरीके से अष्टम भाव के ऊपर शनि की दृष्टि है, वह आयु का भाव है, और अगर आप मैरिड हैं तो वो ससुराल पक्ष है। ऐसे स्थिति में मकर लगन वालों के लिए हो सकता है कि थोड़ा सी चुनौती ससुराल पक्ष से भी आ सकती है। चुनौती से मेरा मतलब है वहां पे या तो किसी की तबीयत खराब हो रही हो, या फिर हमारी किसी से कहा सुनी हो जा रही हो, ये संभावनाएं बनेंगी। क्योंकि वाणी स्थान में शनि का आना, कभी कभी आप बोलोगे तो सही लेकिन थोड़ा सा कड़वा बोल जाओगे, ये परिस्थिति बनती है। शनि की दृष्टि जो है वो लाभ भाव पर है, इसलिए अभी बहुत बड़े लाभ की बात तो नहीं कहेंगे, लेकिन सेकंड हाउस का लॉर्ड 11th हाउस को देख रहे हैं, तो हाँ इतना गेन्स, इतनी अर्निंग्स की तरफ ले आएंगे कि कुछ हद तक आप चीजों को सेव कर सको, बचा सको। ये चीज शनि का गोचर अप्रैल से जून के बीच में देने वाला है। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु जो है वो सबसे बेनिफिक प्लैनेट माने जाते हैं नेचुरली। उनकी मूवमेंट जो है वो भी है अप्रैल से, इसको हम 1 साल की मूवमेंट मानते हैं, हम इसे हम यहाँ पे ले लेते हैं अप्रैल 2023 तक। ये जो मूवमेंट है ये साल भर काम करेगी। तो गुरु की मूवमेंट कहाँ से कहाँ है पहले इसको देख लीजिए। जुपिटर जो है वो अभी मौजूद है आपके इस हाउस के अंदर। यहाँ पे बैठे हुए जो गुरु थे उन्होंने क्या किया, पहली दृष्टि अष्टम पे दी। ठीक है, अष्टम का देखने का मतलब है अनसर्टेन चीजों का होना। दूसरी बात कि गुरु अपनी दृष्टि यहाँ पे दे रहे थे सर्विस हाउस के ऊपर, कुछ पॉजिटिव रखने की कोशिश भी कर रहे थे। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये 6th हाउस है तो थोड़ी सी परेशानियां भी बढ़ी हुई थी। फिर गुरु की दृष्टि जो है वो थी आपके इस भाव के ऊपर के स्टेटस, सर्विस एंड स्टेटस, तो यहाँ पर भी वो आपको हेल्प कर रहे थे। हाँ ये बात अलग है कि इस लगन के अंदर गुरु जो है वो 12th हाउस के लॉर्ड है मोस्टली, और फिर 3rd के लॉर्ड है, इसीलिए जहां पे भी ये देखें तो थोड़ी सी चुनौती दे दिया करते हैं। इतनी चीज तो इन्होंने करी हुई थी। अब क्या होगा, गुरु का गोचर होगा और यहां से इनकी मूवमेंट होने के कारण यहां से भी दृष्टि हटी, यहां से भी दृष्टि हटी। अब जुपिटर जो है वो यहां आके बैठ गए। जुपिटर जब यहां आके बैठेंगे तो अब इनकी दृष्टि कहां पे जाएगी, भाग्य की तरफ जाएगी। ठीक है, यहां पे जाएगी, यहां के लिए ठीक है ये। इसके बाद गुरु की दृष्टि मैरिज वाले हाउस पे जाएगी, यहां के लिए भी ठीक है। जुपिटर की दृष्टि जो है वो आपके सोर्स ऑफ अर्निंग्स के ऊपर भी जाएगी, मंगल से दोस्त होते हैं, यहां तक ठीक है। ठीक, इस हिसाब से हम देखें तो आने वाला 1 साल का जो समय है वो आपको यात्राएं करा सकता है विदेशों से, या फिर धार्मिक चीजों की तरफ जोड़ सकता है, विवाह करा सकता है, लोगों के साथ साझेदारी करा सकता है, और ये 1 साल का समय आपके आय की वृद्धि को भी करा सकता है। ये पॉजिटिव साइड्स है। जुपिटर क्योंकि 12th हाउस के भी लॉर्ड है, 3rd के भी लॉर्ड है, ऐसे स्थिति में 12th के लॉर्ड के नाते, है ना, 12th का लॉर्ड का मतलब है कि खर्चे की प्रवृत्ति उसमें थोड़ी सी जुड़ी रहेगी। हाँ गुरु है तो अच्छे उसमें खर्च होंगे, बेनिफिक वे में खर्च होंगे, तो हो सकता है कि आपके कुछ खर्चे भी बढ़े हुए हों, भाग्य के कारण भी, लंबी यात्राओं के कारण भी, या फिर साझेदारी है जैसे तो मैरिटल चीजों के साथ भी हो सकता है, या फिर दोस्तों के ऊपर भी आप यहाँ पे कुछ खर्च करते हुए से दिख सकते हो 1 साल तक के लिए। इसके बाद हम बात करें कि चलिए गुरु को भी यहीं छोड़ते हैं, राहु और केतु को भी ले लेते। राहु केतु जो है इसकी मूवमेंट ये भी अप्रैल से होगी,
और ये तकरीबन तकरीबन सितंबर या फिर अक्टूबर 2023 तक होगी। राहु जो है उनका गोचर अगर ध्यान से देखें तो वो यहां पर आएगा और केतु आ जाएंगे यहां पर। अब ऐसे स्थिति में थोड़ा सा यहाँ पे सतर्क होना पड़ेगा भविष्यवाणी देते वक्त भी और आप लोगों को भी। क्योंकि देखिए राहु जब यहाँ पे मौजूद होंगे तो ये चौथा भाव है, ये मन का भाव है, ये इमोशंस का भाव है और यहाँ पे राहु जो है वो एंग्जाइटी का फैक्टर बनाते हैं। इसीलिए किसी बात को लेके मन में बार बार एंग्जाइटियां रह सकती हैं। अब ये दोनों तरीके से जा सकती है, अच्छा हो तो भी मन एंग्जाइटी में आता है और थोड़ा सा बुरा हो तो भी मन एंग्जाइटी में आता ही है। तो यहाँ पे इसीलिए आपके मन में कोई ना कोई चीज को लेके एंग्जाइटी बनी रह सकती है। केतु की मूवमेंट है शुक्र की राशि में, तो शुक्र की राशि में केतु की मूवमेंट होने के कारण अगर वहां पे कोई भी ग्रह नहीं बैठा है तो ऐसे स्थिति में तो केतु शुक्र का रूप धारण कर लेंगे। अगर वहां पे शुक्र ही बैठा है तो भी केतु शुक्र का रूप धारण करेंगे। ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं आने वाले 1.5 सालों में आप अपने प्रोफेशन के अंदर किसी बड़े बदलाव को भी देख सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, आने वाले 1.5 सालों में आप अपने प्रोफेशन के अंदर किसी बड़े बदलाव को देख सकते हैं। 10th हाउस आपका स्टेटस का भी है, उसमें भी बदलाव देख सकते हैं। यहाँ पे बैठ के केतु की जो दृष्टि है वो आएगी आपके 6th हाउस के ऊपर, इसीलिए थोड़ा सा अपने को रोग से सावधान रहना है। केतु यहाँ बैठेंगे तो दृष्टि डालेंगे आपके 2य भाव पर। यहाँ पे दृष्टि आने के कारण हो सकता है कि थोड़े से जो सेविंग्स है वो किसी न किसी खर्चों में आपको निकलती हुई नजर आए। इसी तरीके से राहु की जो दृष्टि हो रही है वो आपको 12th हाउस ये भी खर्चे दिखा रहा है और यहाँ पे अष्टम दिखा रहा है दृष्टि। ऐसे स्थिति में राहु की जो दृष्टियां हैं वो आपको विदेशों में घूमने फिरने या किसी वजह से किसी बड़े खर्चों की तरफ जोड़ सकती है। राहु विदेश का वैसे भी रिप्रेजेंटेटिव भी होता है और उसके एस्पेक्ट स्पेसिफिकली 8 और 12 पे है। ऐसे स्थिति में विदेश से जुड़े हुए कामों की तरफ भी आगे बढ़ा जा सकता है। दूसरा साइड 8th हाउस के ऊपर होने के कारण मैरिटल रिलेशंस के अंदर थोड़े से तनाव की स्थिति बनी रह सकती है मकर लगन के कुंडली वालों के लिए। साथ ही साथ एक चीज को ध्यान रखिएगा कि डबल एस्पेक्ट या ट्रिपल एस्पेक्ट्स कहां पर आ रहे हैं, इसको नोट कीजिए। डबल एस्पेक्ट हम देख रहे हैं तो 8th हाउस के ऊपर नजर आता है, डबल एस्पेक्ट देखें तो हमें 11th हाउस के ऊपर नजर आता है। तो लाभ से जुड़ी हुई चीजें या बड़े भाई बहनों से जुड़ी हुई चीजें हो सकती हैं। और अष्टम के कारण अगर आप थोड़ा सा ऑक्कल्ट के साइड जा रहे हैं या रिसर्च के साइड जा रहे हैं तो रिसर्च से जुड़े हुए लोगों को या ऑक्कल्ट से जुड़े हुए लोगों को कुछ राहत, कुछ बढ़त देखने को मिल सकती है इस अवधि में। इसके बाद यानी कि जून के बाद से क्या होगा कि शनि की मूवमेंट वापस होगी और ये ऑलमोस्ट जुलाई से लेकर दिसंबर तक 2022 इस पीरियड तक शनि वापस पीछे आ जाएंगे। यहां से ये दृष्टि खत्म, ठीक, इसी तरीके से यहां से ये दृष्टि भी खत्म और यहां से ये दृष्टि भी खत्म। यानी कि मन को लेके थोड़ी बहुत अगर चंचलता और परेशानी थी तो वो अप्रैल से लेके जून तक मन जो है वो काफी डिस्टर्ब रह सकता है शनि की एस्पेक्ट से। यहाँ पे शनि वापस हो जाएंगे। शनि जब यहाँ वापस होंगे तो फिर स्थिति क्या बनेगी कि आप अपने प्रोफेशन के अंदर स्ट्रांगली, यहाँ पे दृष्टि आएगी 10th एस्पेक्ट, यहाँ पे आएगा आपका 3rd एस्पेक्ट और यहाँ पे आएगा आपका 7th एस्पेक्ट। तो इस बात को समझ लीजिए, हो सकता है कि अप्रैल से लेके जून के पीरियड में आपके काम के अंदर जो है एक बड़े बदलाव के लिए मन करे
और कहीं ना कहीं हम देखें कि जुलाई और दिसंबर के आसपास आते तक आप अपने काम को बदल भी सकते हैं। एक चीज इस तरीके से रीड हो सकती है। दूसरा तरीका यह है कि केतु के मूवमेंट के कारण प्रोफेशन के अंदर कोई ना कोई चेंज देखने को मिलेगा। वो अप्रैल से लेकर दिसंबर 2020 के बीच में कभी भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि केतु की भी मौजूदगी है और शनि जैसे ग्रह की वहां पे दृष्टि है। तो काम को लेकर शनि और केतु का एक इम्पैक्ट क्योंकि सेम हाउस के ऊपर हो रहा है, तो आपको प्रोफेशन में जो सही पाथ होना चाहिए उस तरफ पे ले जाने का ये प्रयास करेंगे। ठीक है, ओवरऑल एस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो मकर लगन वालों के लिए ट्रांसफर्स की भी सिचुएशन बन सकती हैं, या फिर किसी नए फील्ड में आप अपने आप को आगे बढ़ते हुए भी देख सकते हो। ये सिनेरियो रहने वाला है मकर लगन वालों के साथ। इस कंडीशन में जब हम देख रहे हैं तो जॉइंट एस्पेक्ट हमें 3rd हाउस के ऊपर मिल रहा है, 7th हाउस के ऊपर मिल रहा है और 10th हाउस के ऊपर मिल रहा है। इसीलिए साझेदारियां, बिजनेस, मैरिजेस से जुड़ी हुई चीजें होने की संभावनाएं बनेंगी आपको इस साल के अंदर, जुलाई से दिसंबर के बीच तक। और साथ ही साथ छोटी यात्राएं हो सकती हैं, या छोटे भाई बहनों का सपोर्ट हो सकता है, समर्थन हो सकता है, या फिर राइटिंग से जुड़े हुए 3rd हाउस से कम्युनिकेशन से जुड़े हुए कुछ काम यहाँ पे हो सकते हैं। भाग्य पूरी तरीके से सपोर्ट में रहेगा इस पीरियड के अंदर। एक अच्छे राइज की तरफ आप आगे जा सकते हो, क्योंकि आप अपना पर्सनल राइज कर रहे हो तो थोड़ी बहुत चुनौतियां मैरिटल साइड्स के ऊपर जरूर आपको महसूस हो सकती हैं, ऑलमोस्ट अप्रैल के बाद से लेकर 1.5 साल तक। तो यह रहने वाला है मकर लगन के लिए एक ऊपर तौर पे दिया गया अध्ययन कि क्या 1.5 साल तक की सिचुएशन रह सकती है। धन्यवाद।